नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परासरण के बारे में, यानी ऑस्मोसिस के बारे में। इसके पूर्व वीडियो में थोड़ा हमने परासरण के बारे में बताया और यहाँ पर हम लोग दोस्तों जानेंगे परासरण और इनके प्रकार के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में, होते कितने प्रकार के हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग विसरण के भी बारे में जानेंगे। कहा जाता है जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को किसी एसपीएम द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक जल के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं तो विलायक के अणुओं के इस प्रकार की गति को परासरण कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज हम लोग ध्यान में रखना है, जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले यानी दो विलयन है, इनकी सांद्रता क्या है, अलग अलग है। आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक पात्र है, एक साइड में भरा है दोस्तों तन विलयन, दूसरे साइड में भरा हुआ है सांद्र विलयन, और इस पर प्रेशर P1 है और इस पर प्रेशर क्या है, P2 है, राइट। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को एसपीएम द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक जल के अणु तनु से सांद्र की ओर गति करने लगते हैं। तो ये जो घटना होती है दोस्तों परासरण कहलाती है। अब यहाँ पर जो हमने दोस्तों पात्र लिया है, पात्र के बिल्कुल मध्य में बीचों बीच एक हमने एसपीएम यानी सेमी परियमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम में झिल्ली लगा दिया। एक साइड में दोस्तों हमने क्या किया, तन विलयन भरा, दूसरे साइड में सांद्र विलयन भरा। अच्छा आप ये बताइए, ये जो सेमी परियमेबल मेम्ब्रेन है यानी अर्धपारगम में दोस्तों जो झिल्ली है, राइट, यहाँ पर होता क्या है, अर्धपारगम में दोस्तों झिल्ली का मतलब क्या, जरा आप समझिए। अर्धपारगम में झिल्ली का मतलब दोस्तों हमने बताया अगले वीडियो लेक्चर में, कोई चीज यहाँ से अर्धपारगम में झिल्ली से आप छान सकते हैं, राइट। एक अर्धपारगम में होता है दोस्तों, एक पूर्ण पारगम में होता है, एक अपारगम में होता है। अर्धपारगम में से केवल विलायक या विलय के अणु छनेंगे, दो में से एक। और पूर्ण पारगम में से दोस्तों दोनों के मॉलिक्यूल्स छन जाएंगे, और अपारगम में से किसी के मॉलिक्यूल्स नहीं छनेंगे, राइट। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विलयन, एक साइड में तन विलयन है, दूसरे साइड में सांद्र विलयन है। अब आप बता सकते हैं विलयन का परासरण यानी कि विलयन किस साइड से किस साइड की ओर जाएगा, तन से सांद्र की ओर जाएगा या फिर सांद्र से तन की ओर आएगा, बताइए दोस्तों किसकी ओर जाएगा। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी परासरण होता है वो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। यहाँ पर हमने डिफिनीशन आपको बताया, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर सदैव परासरण होता है। यहाँ पर आप देखिए जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम में झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक जल के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। तो विलायक के अणु को गति करने की इस घटना को हम लोग परासरण कहते हैं। तो आप देख पा रहे तन विलयन से जो विलायक के अणु होते हैं वो सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। अब आप लोगों के अंदर दोस्तों ये प्रश्न उठ रहा होगा, विचार आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। बड़ा ही सिंपल दोस्तों, फंडामेंटल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तन विलयन का जो वेपर होगा वो ज़्यादा बनेगा, सांद्र विलयन का कम बनेगा। तो आप जानते हैं जब इसका वेपर वाष्प ज़्यादा बनेगा तो इसका प्रेशर भी इसके ऊपर ज़्यादा रहेगा, इसका वाष्प कम बनेगा तो इसका प्रेशर कम रहेगा। अब इसका प्रेशर जब सांद्र तन विलयन का वेपर में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है तन विलयन जो है, तन विलयन के मॉलिक्यूल्स सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं P1 इज ग्रेटर देन P2 यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है इसकी तुलना में अधिक है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। दरअसल दोस्तों परासरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः परासरण यानी कि इंड ऑस्मोसिस, परासरण अंतः परासरण। अंतः परासरण दोस्तों इंड ऑस्मोसिस है क्या, जब किसी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब किसी किशमिश, आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों क्या लिखा है, किशमिश, जब किसी किशमिश को जल में डुबोया जाता है तब जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं तो इस घटना को अंतः परासरण कहते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं अंतः परासरण इंड ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, जब किसी दोस्तों आप किशमिश को आप क्या करेंगे, जल में डिप करते हैं, डुबोते हैं। हमने दोस्तों क्या किया, किशमिश लिया,
जल में डुबो दिया। कुछ समय बाद दोस्तों आप देखेंगे किशमिश जो होता है फूल जाता है। फूलने का मतलब क्या है कि भाई जो जल के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स थे वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर गए, इसीलिए तो किशमिश फूला। यही दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, जब किसी किशमिश को जल में डुबोया जाता है तब जल के अणु बाहर से किशमिश के अंदर जाने लगते हैं। इस घटना को दोस्तों अंतः परासरण कहा जाता है, एंड ऑस्मोसिस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पात्र है, पात्र में हमने किशमिश को डाला और ये जल के मॉलिक्यूल्स इस किशमिश के अंदर प्रवेश किए। किशमिश धीरे धीरे क्या होता है, फूल के बड़ा हो जाता है, राइट। यानी अब ये ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, किशमिश के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो गाढ़ा होगा, सांद्र होगा। बाहर तन होता है, पतला होता है, तो जो पतला होगा वो मोटी की ओर जाएगा, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, वो ज़्यादा होगा। हमने बताया तन से सांद्र की ओर सदैव जाता है तभी परासरण होता है, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग समझ पाए अंतः परासरण के बारे में, परासरण दाब के प्रकार के बारे में जान पा रहे हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे बाह्य परासरण के बारे में, यानी एक्सोऑस्मोसिस के बारे में। दोस्तों ये बाह्य परासरण का मतलब क्या होता है, जब किसी अंगूर को जल में डुबोया जाता है तो जल के अणु अंगूर से बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण अंगूर चिपक जाता है। यह घटना बाह्य परासरण कहलाता है। सही बात। अच्छा आप ये बताइए दोस्तों, आपने किशमिश को जल में डिप किया, डुबो दिया, कुछ समय बाद किशमिश धीरे धीरे फूल के बड़ा हो जाता। क्यों फूल गया, क्योंकि जो जल थे बाहर से किशमिश के अंदर प्रवेश कर गए। तो इसे हम लोगों ने अंतः परासरण किया, क्योंकि अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है किशमिश के अंदर मॉलिक्यूल्स। लेकिन दोस्तों आप ये बताइए, बट अगर किशमिश के अंदर के जो वाटर है वो निकल के बाहर होने लगे, जल में जाने लगे, यानी दोस्तों कोई आप ऐसा पात्र लीजिए, पात्र वाले जो जल होंगे वो गाढ़े होंगे, उसकी तुलना में किशमिश के अंदर जो जल होगा वो कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे किशमिश के अंदर का जो जल होता है वो बाहर निकल जाता है, ऑटोमेटिकली दोस्तों किशमिश क्या होता है, चिपक जाता है। तो ऐसी घटना को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं, राइट। आपने परासरण के बारे में जाना। परासरण क्या है, तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर जब विलायक के अणु गत करते हैं तो इसे परासरण कहते हैं। परासरण दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, अंतः और बाह्य। किशमिश का फूलना अंतः परासरण है, किशमिश का चिपकना बाह्य परासरण है, राइट। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे परासरण और विसरण। एक दोस्तों होता है विसरण। विसरण मतलब फैलता है, परासरण मतलब आप समझ ही गए। तो दोस्तों परासरण और विसरण यानी कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। दरअसल दोस्तों जो परासरण का पहला पॉइंट है वो कहता है अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गत करते हैं। सही बात। इसमें अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गत करते हैं। और इसमें क्या है, विसरण में अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर गत करते हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों, विसरण मतलब होता है फैलना। आप बताइए तन फैलेगा या फिर सांद्र फैलेगा। सांद्र का जो दोस्तों डेंसिटी होता है, वजन होता है, ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा फैलेगा। जहां ज्यादा गैस होगा वहां ज्यादा फैलेगा, या फिर जहां कम होगा वहां ज्यादा फैलेगा। दोस्तों आप लोग कहेंगे जहां ज्यादा गैस होगा वहीं तो फैलेगा, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। परासरण अर्धपारगम, परासरण के लिए अर्धपारगम में झिल्ली आवश्यक है, और विसरण के लिए दोस्तों अर्धपारगम में झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए परासरण का जो थर्ड पॉइंट है ये क्या कहता है, ये कहता है दोस्तों विलायक, केवल विलायक के अणु ही गत करते हैं। सही बात। परासरण में हमने दिखाया था केवल विलायक के अणु ही तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर गत कर रहे थे, बट जो विसरण है विलेय और विलायक दोनों के अणु गत करते हैं। अगर विलेय अधिक है तो ये भी गत करेगा, विलायक अधिक है दोस्तों ये भी गत करेगा। यानी विसरण में दोनों सल्यूट सॉल्वेंट दोनों क्या करेंगे, गत करते हैं। बट जो परासरण होता है इसमें केवल विलायक यानी एक ही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अभिगमन करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, परासरण के केवल द्रव में ही गत करते हैं, द्रव में अन्यथा कहीं नहीं गत करेंगे, गैस वगैरह में नहीं। लेकिन दोस्तों विसरण जो होता है द्रव और गैस दोनों में अभिगमन करते हैं। सही बात। अब यहाँ पर देखिए परासरण को रोका जा सकता है। सही बात, आप रोक सकते हैं। विसरण को दोस्तों आप रोक नहीं सकते, यानी विसरण की प्रक्रिया एक बार दोस्तों चालू हो गई तो ज्यादातर चलती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, विसरण रुकेगा नहीं, आप रोक सकते हैं। लेकिन
परासरण दोस्तों जो आपके हाथों में, आप इसे आसानी से रोक सकते हैं, राइट, क्योंकि ये वेपर प्रेशर पे आधारित होता है, ये वेपर प्रेशर पे आधारित नहीं होता, क्योंकि अगर गैस है, जहाँ गैस ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा विसरण होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग परासरण के प्रकार और विसरण के बारे में समझ पाए। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।